इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स इन मॉडर्न पीरियड। आधुनिक काल में तिथि का महत्व। अर्लियर और हिस्ट्री वाज एसोसिएटेड मेनली विथ फिक्स्ड डेट। प्रारंभ में हमारा जो इतिहास था वह निश्चित तिथि से जुड़ा हुआ था। द स्टूडेंट्स had to memorize the dates of events such as when was the battle of Plassey fought। विद्यार्थियों को शुरू में उनको तिथियों को याद करना पड़ता था कि कौन सी घटनाएं कब घटित हुई हैं, जैसे बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध कब घटित हुआ। व्हेन वाज द सब्सिडियरी एलियांस इंट्रोड्यूस्ड, सहायक संबंध कब लोगों से परिचित कराया गया। व्हेन वाज द कांग्रेस फाउंडेड, कांग्रेस की स्थापना कब हुई। एंड व्हेन डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस, और बंगाल का विभाजन कब हुआ। नाउ द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री डील्स विद चेंजेस दैट अकर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब जो है इतिहास का विषय यह है कि किस तिथि को कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं। अब विद्यार्थियों को उसका अध्ययन करना पड़ता है। देयर आर इवेंट्स दैट हैपेंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड नॉट ऑन वन सिंगल डेट। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो घटनाएं घटित हुई हैं, वे एक निश्चित अवधि के अंतर्गत हुए हैं, न कि किसी एक निश्चित तिथि पर। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, व्हेन वाज द ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश्ड, ब्रिटिश जो शासन था वह उसकी स्थापना कब हुई। व्हेन वाज द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग बिल्ट, भारतीय संसद जो है उस संसद का स्थापना कब हुआ। व्हेन डिड द नेशनल मूवमेंट स्टार्ट इन आवर कंट्री, हमारे भारत में, हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन का शुरुआत कब हुआ। ऑल दिस हैपनिंग अकर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड नॉट ऑन एनी फिक्स्ड डेट। ये जो सभी घटनाएं घटित हुई हैं, जिसका पीछे जो अभी अभी उदाहरण दिया गया है, वह वो घटनाएं जो हैं एक अवधि के अंतर्गत हुई हैं, न कि किसी एक निश्चित तिथि को। इन द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पीरियड ऑफ रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल आर वायसराय फ्रॉम वारेन हेस्टिंग्स टू लॉर्ड माउंटेनबेटन इज इम्पॉर्टेंट। इतिहास में जो भारत में ब्रिटिश शासन था उसकी जो अवधि थी, द पीरियड ऑफ रूल ऑफ ईच गवर्नर, प्रत्येक गवर्नर का जो शासन था भारत में, गवर्नर जनरल का या वायसराय का, वो प्रारंभ के वारेन हेस्टिंग्स से लेकर के लॉर्ड माउंटबेटन की तक की बात की जाए तो वह सभी महत्वपूर्ण हैं। आल्सो द डेट्स ऑफ वेरियस इवेंट्स लिंक्ड टू देम आर हैविंग अकर्ड अंडर देयर रूल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो। आल्सो द डेट्स ऑफ वेरियस इवेंट्स लिंक्ड टू देम, और उसके साथ साथ और जो घटनाएं जो उनसे जुड़ी हुई हैं, वो वायसराय या गवर्नरों से जुड़ी हैं, जितनी भी घटनाएं हैं उनके शासनकाल में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए, हमें जानना। वह भी उनके शासन के समय से, मतलब प्रारंभ के वायसराय से लेकर के अंतिम के वायसराय तक के साथ साथ उनके शासनकाल में घटित होने वाली घटनाएं भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। उदाहरण के लिए 1793 ईस्वी में परमानेंट सेटलमेंट का जो स्थापना हुआ या लोगों से परिचित कराया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, वह एक उदाहरण है उस काल के अंग्रेजी काल में घटित हुई घटनाओं के बारे में। सोर्सेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। यू विल फाइंड दैट द लिटरेरी एंड डॉक्यूमेंटेड सोर्सेस ऑफ मॉडर्न पीरियड डिस्टिंग्विटेड। आप पाएंगे कि साहित्यिक और प्रमाणिक जो दस्तावेज हैं वे आधुनिक भारत के बारे में पहचान दिलाते हैं। इट फ्रॉम द अर्लियर पीरियड, प्रारंभ काल से ही जो स्रोत हैं वो भारतीय इतिहास के बारे में परिचय कराते हैं।
which depended on sources like archaeological excavation। ये जो स्रोत हैं वे आधारित हैं, वह निर्भर हैं उन स्रोतों पर जैसे कि आर्कोलॉजिकल एग्जावेशन, खुदाई से प्राप्त वस्तुएं पर, फॉसिल्स फिल रिमेन्स पर, केव पेंटिंग्स, पोट्री, क्वाइनेज, बायोग्राफीज ऑफ द रूलर्स एट्सेट्रा। गुफाओं में प्राप्त पेंटिंग्स, मिट्टी के बर्तन, सिक्के और उसके साथ साथ जो शासक थे उनकी जो जीवनी थी, वे जीवनियाँ आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में बताते हैं। Many written sources and records are available for the study of the modern period। बहुत से लिखित दस्तावेज भी आज भारतीय आधुनिक भारत के बारे में अध्ययन के लिए मौजूद हैं। ऑफ द मॉडर्न पीरियड, जो कि विच हेल्प अस इन रिकन्स्ट्रक्टिंग द ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि हमें ब्रिटिश काल के दौरान भारत पे किए जाने वाले शासन के बारे में हमें बताते हैं। देयर इज ए नियर प्रोफ्यूजन ऑफ रिटेन सोर्सेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। बहुत से ऐसे प्रचुर मात्रा में लिखित दस्तावेज भी मौजूद हैं भारतीय प्रमाण के रूप में, जिसमें ट्रेवलर्स अकाउंट्स, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, फिक्शन एंड हिस्टोरिकल राइटिंग्स बाय कॉन्टेम्पोरेरी हिस्टोरियंस, जिसमें जो है यात्रा वृत्तांत, अखबार, फिक्शंस, कथा और ऐतिहासिक लिखित दस्तावेज हैं, जो कि उस काल के दौरान जो इतिहासकार थे वो अपने समय के शासकों के बारे में लिखे हुए थे। रिटेन sources are available not only in English and Hindi but also in regional languages। वो जो लिखित दस्तावेज हैं जो हमें हमारे भारतीय इतिहास के आधुनिकता के बारे में बताते हैं या हमारे भारतीय इतिहास के आधुनिक काल के बारे में बताते हैं, उसमें वो जो लिखित दस्तावेज हैं वो अंग्रेजी में ही नहीं बल्कि हिंदी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा में भी मौजूद हैं। These writings illumine cultural and illumine political, administrative, constitutional, economic, social, cultural and religious aspect of Indian history from the early days of the British settlement in India till independence in 1947। उस ऐतिहासिक स्रोतों में प्रारंभ से जब अंग्रेज लोग अपने शासन का स्थापना भारत में किए थे, उस समय से लेकर के भारतीय स्वतंत्रता 1947 तक में जितनी भी घटनाएं घटी थी उन सब चीज़ों के बारे में बताता है, जैसे कि राजनीतिक, प्रशासनिक, संवैधानिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भारत के इन सभी पहलुओं के बारे में हमें बताता है। द आर्चिवल रिकॉर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया आर अवेलेबल इन द नेशनल आर्chive ऑफ इंडिया एट न्यू दिल्ली। जो पुरातत्वता संबंधी जो प्रमाण है भारतीय इतिहास का, वो जो है मौजूद है राष्ट्रीय पुरालेख संबंधी संग्रहालय में, जो कि भारत के न्यू दिल्ली में स्थित है। देयर आर मेनी आर्चिवल डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट डीलिंग विद ब्रिटिश इंडिया एट द इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स लंदन। और बहुत से ऐसे पुरातत्वता संबंधी प्रमाण जो हैं और मैन्युस्क्रिप्ट, हस्तशिल्प या हाथ से लिखी गए प्रमाण जो है कि ब्रिटिश इंडिया के बारे में हमें बताते हैं, वह लंदन के इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स के अंतर्गत मौजूद हैं। मेनी ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स, मिशनरीज एंड सिविल सर्वेंट्स who came to India in the 18th and 19th century left accounts of their experiences and impressions of the country। बहुत से यात्री, व्यापारी और शिक्षण संस्थाएं और सिविल सर्वेंट्स जो थे वो भारत आए थे 18वीं और 19वीं शताब्दी में, तो उन्होंने अपने प्रमाणों को छोड़ दिया था और उसके साथ साथ अपने अनुभवों को
को यहाँ पर छोड़ दिया था। वे जो व्यापारी संस्था से संबंधित लोग, यात्री जो भारत आए थे 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत, उन्होंने अपने अनुभव को भारत जाते जाते भारत में अपने लेखों के माध्यम से छोड़ दिए थे। However, historians read and interpret them with some cautions। यद्यपि बहुत सी इतिहासकार ऐसे हैं जो उन इतिहासों को पढ़ते हैं और उनका अनुवाद करते हैं बहुत ही सावधानियों के साथ। एज दिज अकाउंट्स में बी बाइज्ड, जैसा कि वे जो होते हैं वो उन प्रमाणों का अनुवाद करते हैं, बट बहुत ही सावधानी पूर्वक, ताकि उन प्रमाणों के साथ किसी भी प्रकार का पक्षपात न हो जाए। द मॉन्यूमेंट्स लाइक इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, which from part of Lutyens Delhi also give good insight into the art and architecture of the period। ये जो मॉन्यूमेंट्स इमारतें हैं जैसे कि इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, ये जो हैं विच फ्रॉम पार्ट ऑफ लुटियंस दिल्ली, जो कि लुटियन के दिल्ली से संबंधित हैं। आंसू गिव गुड इंसाइट, जो कि एक अच्छा उल्लेख प्रदान करते हैं इनटू द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द पीरियड, उस काल के कला और भवन निर्माण संबंधी चीज़ों के बारे में हमें बहुत ही अच्छी तरह से बताते हैं। विद्यार्थियों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और आपके क्लास के और भी जितने भी बच्चे हैं उनको शेयर करें, उनको बताएं। थैंक्स।